ये देखिए हम मुलायम मुलायम मूली के पत्ते तोड़ रहे हैं। इसको हम चटनी, ये जो बीच में होते हैं देखिए दोस्तों, ये बीच में, ये 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 बीच में है, ये छोटा सा ऐसे पत्ते लीजिए तो चटनी में और आगे आपको लड्डू बनाने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस समय सुबह के बज गए हैं 9:15। तो आज ये देखिए मैं इस डिश को बनाने जा रही हूँ। ये हमारी सामग्री देख के किसने किसने अंदाज़ा लगाया कि मैं क्या बनाऊंगी। चलिए आपका सस्पेंस खत्म करते हैं, मैं बता देती हूँ कि आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली की मशहूर डिश राम लड्डू। तो ये देखिए राम लड्डू की सबसे बड़ी आपको मैं पहचान बता रही हूँ कि ये देखिए मैंने इस हिसाब से रखा हुआ है कि आप सब समझ जाओगे। ये देखिए, ये बड़ी कटोरी, कटोरियाँ देखते जाइए। ये कटोरी मूंग की दाल, फिर ये उससे छोटी चने की दाल, ये बिल्कुल छोटी उड़द की दाल, और ये देखिए ये मूली और मूली के पत्ते और प्याज कद्दूकस किए हुए, और ये देखिए ये मेरी ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी में मैंने मूली के पत्ते डाले हैं और पुदीना डाला है, हरी धनिया डाला है, एक जवा लहसुन डाला है और अदरक डाला है, 2 हरी मिर्च डाले हैं। बस ये चटनी, इसमें मूली के पत्ते ज़रूर ऐड करें। राम लड्डू में मूली के पत्तों की चटनी ही दी जाती है। और ये देखिए ये मुलायम से मूली के पत्ते हैं, ये मेरे लान के पत्ते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर से। तो ये डिश आज हम बनाने जा रहे हैं। अब इन तीनों दालों को मैं भिगो दूंगी और कम से कम 2 घंटे भीगेंगी। दोपहर में मैं इनका राम लड्डू बनाऊंगी तो आप लोगों को खिलाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा शामली में पड़ रही। आप लोग अपने यहाँ का बताइएगा कि आपके यहाँ की क्या हाल है। तो लेकिन आज यहाँ पर दोस्तों सूरज निकला हुआ है, सवेरे सूरज निकला है। तो हमने सोचा कि आज हम राम लड्डू बनाते हैं, दिल्ली की फेमस डिश। जो दिल्ली के होंगे वो तो जानते ही होंगे कि दिल्ली के हर गली कूचे में राम लड्डू मिलता है। लेकिन ये दिल्ली का राम लड्डू आप चाहे सीपी का ले लें, चाहे 10 जनपद का ले लें या कहीं का भी ले लें, सबसे अच्छा मुझे अपनी पसंद में बता रहे हैं लाजपत नगर का लगता है। लाजपत नगर का राम लड्डू देखिए, एक पत्ते में शायद 6 लड्डू देते हैं और एक वो लोग मिर्च भी देते हैं। तो अगर आप मिर्च ले रहे हो तो लड्डू आपको 5 मिलेगा, अगर आप मिर्च नहीं ले रहे हो तो लड्डू आपको 6 देंगे। और ये मूंग के दाल के बने होते हैं, मूंग और थोड़ा सा चना और उड़द तीनों मिक्स है। कोई कोई खाली मूंग का भी बनाता है। और ये इसमें मेन फ्लेवर जो होता है वो मूली के पत्ते का और मूली का होता है। तो चलिए हम बनाने चल रहे हैं अपनी नई डिश लड्डू, राम लड्डू। उड़द की दाल, ये देखिए ये मूंग की दाल है, ये मैंने धुल लिया। अगर आपके पास धुली हो तो आप धुली डाल दीजिए। इसका हम आज राम लड्डू बनाने जा रहे हैं दोस्तों। आप सब लोग भी मेरे साथ आइए और देखिए और साथ में टेस्ट कीजिए। ये मिथिला जी की दुनिया का राम लड्डू है। अब ये देखिए करीब करीब ये 1 चम्मच उड़द की दाल है, इसको भी हम डाल देते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इसमें आएगा नहीं। अब हम इसको दोबारा ग्राइंड करेंगे। ये तीनों दालें, अगर आपका ग्राइंडर बड़ा है, जार बड़ा है, तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए हम इसको बाद में पीसेंगे। अब ये देखिए ये दाल मैंने इतनी आ गई। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वो जो दिल्ली में राम लड्डू मिलते हैं वो सिर्फ सिंपल दाल के बने होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका टेस्ट भी देना चाहती हूँ, तो मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ 4-5 जवे, अदरक डाल रही हूँ और एक मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, चटपटे अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा डाल दें। ये देखिए हमारे यहाँ छोटा बच्चा है इसलिए मैंने ये देखिए ये मसाले डाल दिए। क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ जो दिल्ली में मिलते हैं उनमें मसाले नहीं होते, सैंपल दाल के होते हैं। अब इसे थोड़ी सी हम हींग भी डाल देते हैं। अब इसको हम पीस के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा पीस गया, मतलब एक घान जो है वो पीस गया है। चमचा रखा हुआ है, इसी से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिए और बहुत बारीक आपको पीसना है, तभी आपके राम लड्डू बढ़िया बनेंगे। अब हमारी ये चना की दाल है, ये भी हम पीस लेंगे। और जो मैंने मसाले डाले हैं यानी अदरक और हरा मिर्चा और थोड़ा सा वो जीरा, ये सब सामान अगर आप नहीं चाहते तो आप मत डालिए। वैसे मैंने आपको बताया है कि जो ओरिजिनल यानी ट्रेडिशनल, आप सबके घरों में ये छिलनी होगी दोस्तों, मैं इससे छिल नहीं पाती हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, ये मूली है ये आप ये सबके घरों में होती है छिलनी। पता नहीं तो मैंने कई बार सीखने की कोशिश की, मैं छील नहीं पाती हूँ इससे। तो दोस्तों ये मैं तो ऐसे ही छीलूँगी, ये देखिए ऐसे ही मैं छीलती हूँ। और इसके बाद इसको हम ऐसे ही छील लेंगे पूरी मूली। और इसके बाद ये देखिए जो बड़ा कद्दूकस है ये वाला, इससे हम बड़े बड़े से लच्छे निकलेंगे, इसलिए हम इस बड़े से इस मूली को कद्दूकस करते हैं। इस कद्दूकस कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरे मूली के पत्ते, ये देखिए। तो मुझे ऐसे ही मुलायम पत्तों की ज़रूरत है, ज़्यादा मजबूत पत्ते मत लाइए। बाज़ार से अगर आप लाते हैं, मेरे यहाँ तो लान में है, लेकिन अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो ये पत्ते बिल्कुल मुलायम लाइए और डंठल से बच के रहिए, ज़्यादा डंठल मत डालिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हम काट लेते हैं। इसमें अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इसमें मूली के पत्तों की पड़ती है। और जो आप चटनी बनाओ, स्पेशल चटनी, उसमें भी आप मूली का पत्ता ज़रूर ऐड करें। ये देखिए, तो ये पत्ते, ये जो डंठल वाले हैं, ये हम चटनी में ऐड कर लेंगे। और इसको देखिए हम बहुत बारीक बारीक काट लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए दाल मेरी पीस गई चने की। अब इसको भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। अब बस इसमें तड़का वड़का कुछ भी नहीं लगना दोस्तों। अब इसके साथ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, जैसे पहले आपके दादी नानी माँ करती थी, वैसे ही आपको मेहनत इसको करनी है दोस्तों। मतलब इसकी फिटाई, इस चीज़ का आप याद रखिएगा कि एक ही साइड में आपको फेंटना है। मतलब जो हमारी हवा भरेगी इन पकौड़ों में, वो एक साइड में। अब ये देखिए, ये मेरे राम लड्डू तैयार हो गए हैं ये। तो आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे। अब इसके साथ ही देखिए मिर्च में थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। इसको रख देते हैं साइड में। अब आपको अभी सर्व करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये मिर्च भी मेरे पास मोटी रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, मेरा सारा बैटर ख़त्म हो गया है। वरना आपको मैं बता दूं, ये मिर्च भी वो लोग जो है वो इसी बैटर में डुबो के फ्राई करते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही फ्राई कर दिया है आपको, आए जे जैसे भटूरा वटूरा के साथ मिलता है। लेकिन गैस को बंद कर देते हैं, तेल मेरा गर्म है। और लेकिन वो लोग जो हैं इन्हीं मिर्चों को, उड़द की दाल, वही जो मैंने भिगो के रखी मूंग की दाल, उड़द की दाल, उसी में फ्राई करके इसको देते हैं। और अगर आप उसको लेते हैं तो पकौड़े आपको 5 मिलेंगे। अब चलिए देखिए हम इसको रख लेते हैं, मिर्च को भी इस साइड में। तो ये देखिए ये मेरी परोसने की सामग्री। अब चलते हैं कढ़ाई उतार लेते हैं। तो ये देखिए दिल्ली के स्पेशल राम लड्डू। फ्रेंड्स मेरे पास मिर्च रखा तो था, लेकिन बहुत ही हैवी मिर्च है, इतने में तो सारा बैटर ही भर जाता है। वैसे जो दिल्ली में मिलते हैं वो है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू। ये मूली के पत्तों की चटनी है, मूली के पत्ते और हरी धनिया। राम लड्डू में याद रखिए दोस्तों, मूली के पत्ते की ही चटनी अच्छी लगती। ये बीज आ गया है। ये 6-7 दे, मैं प्लेट भर दूंगी। ये सभी लोग खाइए। अब ये देखिए आप कि ये ऐसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर हम मूली का, ये देखिए मूली जो कद्दूकस की हुई है ये डालते हैं। यही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये देखिए। और इसी को बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग खूब सारा ढेर सारा देते हैं, बार बार मांग के खाया जाता है कि नहीं थोड़ा सा और दो मूली का पत्ता। तो ये देखिए ये और डाल देते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में दोस्तों। इसके ऊपर से हम नींबू डाल दिए। अगर आपके पास इमली चटनी है तो इमली चटनी भी डालिए। अब हम ये डाल देते हैं ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी। इसके ऊपर से पड़ेगा दोस्तों चिली सॉस और वो सारी चिली फ्लेक्स। इसके ऊपर से चिली फ्लेक्स, ये चाट है भाई, तीखी होनी है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा ये टोमेटो केचप। ये देखिए, अब दूसरी प्लेट हम लगाते हैं, दूसरी एक मिर्च ये। तो फ्रेंड्स कैसा लगा
आज आपको मेरा राम लड्डू की डिश, तो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए मूली के पत्ते की ही और मूली के छिकले की ही वैल्यू होती है फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा मूली का पत्ता अच्छा लगता है कि ये डिश जो है अपने आप में एक लाजवाब डिश है दिल्ली की। तो ये देखिए मेरा ये राम लड्डू, देखिए दोस्तों दिल्ली वाले राम लड्डू इस ठंडे में आप सबके लिए बने हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।